हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का एक और नाम होता है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, और इसे इंग्लिश में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, या फिर दोनों रिएक्शन को साथ में मिलाकर रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को अच्छे से समझना है तो आप सबसे पहले काम क्या करेंगे कि इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। मेरा काम है आपको कंसेप्ट सिखाना, लेकिन आपका भी काम है इस वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया की परिभाषा के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक रहेगा, यानी कोई तत्व या फिर कोई यौगिक रहेगा, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन जो होगा उसके साथ जुटेगा। ठीक है, या फिर किसी यौगिक से हाइड्रोजन हट जाए। यहाँ तत्व के साथ हाइड्रोजन हट जाए ऐसा नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? मान लीजिए अगर कोई सोडियम तत्व है, कोई कैल्शियम तत्व है, कोई पोटेशियम तत्व है, तो तत्व रहेगा तो सिर्फ उसमें वही ना रहेगा, हाइड्रोजन थोड़ी ना रहेगा ढुका हुआ। ठीक है, तो उसमें से हाइड्रोजन को कैसे हटाएंगे? वहाँ से हाइड्रोजन को नहीं हटाएंगे। तो इसीलिए हम क्या बोले कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन जुटे या फिर किसी यौगिक से हाइड्रोजन हटे, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुटने का काम कर रहा है और हाइड्रोजन हटने का काम कर रहा है, इसे आप याद रखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब बात करते हैं अवकरण अभिक्रिया की परिभाषा। तो अवकरण अभिक्रिया क्या होगा? इसका ठीक विपरीत, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन जुटेगा। क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन जुटेगा और हटेगा कौन? ऑक्सीजन। तो किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन जुटे या फिर किसी यौगिक से ऑक्सीजन हटे। यहाँ भी क्या बोले हैं? यौगिक से ऑक्सीजन हटे, सेम वही कंडीशन। तो ये दोनों क्या हो गया? परिभाषा। तो जब ऑक्सीजन जुटे और हाइड्रोजन हटे तो होगा ऑक्सीकरण, और जब हाइड्रोजन जुटे और ऑक्सीजन हटे तब होगा अवकरण। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना? मैग्नीशियम का ऑक्साइड यानी MgO। तो अगर हम इस तरफ देखें लेफ्ट साइड में तो मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम अकेले है, और उस तरफ देखें तो मैग्नीशियम के साथ क्या हो गया? ऑक्सीजन साथ में कंबाइन। ठीक है, तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन कंबाइन है, यानी मैग्नीशियम के साथ कौन जुटा? ऑक्सीजन जुटा। तो जिसके साथ ऑक्सीजन जुटेगा वो ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहाँ से कहाँ जा रही है? मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड तक। कहाँ से कहाँ जा रही है? मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड तक। ठीक है, अब इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो मैग्नीशियम को ऑक्सीकरण कौन करवा रहा है? ऑक्सीजन करवा रहा है। अगर ये ऑक्सीजन नहीं होता तो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण नहीं होता। ठीक है ना, तो जो ऑक्सीकरण करवाएगा, जो क्या करवाएगा? ऑक्सीकरण करवाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीकारक। लेकिन ऑक्सीकारक और अवकारक यहाँ पे जो है शब्द जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका और भी परिभाषा है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, कॉपर का ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन, यानी कॉपर ऑक्साइड यानी गर्म किया हुआ कॉपर ऑक्साइड में अगर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो जब कॉपर ऑक्साइड का रंग जो होता है वो काले रंग का होता है, और जब हम हाइड्रोजन प्रवाहित करते हैं गैस तो होता क्या है कि कॉपर का रंग वापस से आ जाता है पहले जैसा, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुटकर क्या बन जाता है? जल वाष्प बन जाता है। यानी रिएक्शन क्या हो गया? CuO प्लस H2 यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और क्या लिखा हुआ है? कॉपर अकेला तन्हा और साथ में क्या है? H2O। तो इसमें अगर हम गौर करें तो इसमें कॉपर ऑक्साइड यानी इस तरफ क्या है? ऑक्सीजन किसके साथ है? कॉपर के साथ है। लेकिन कॉपर को देखें अगर दाएं तरफ, किस तरफ देखें कॉपर को? अगर दाएं तरफ देखें तो वहाँ पे कॉपर अकेले है, यानी यहाँ कॉपर ऑक्साइड से कॉपर तक अगर हम जाएं तो वहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि जाते 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 कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया और कॉपरे खाली बचा है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। क्या हुआ है? कॉपर ऑक्साइड का अपचयन, या क्या बोलेंगे? अवकरण हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है ना, कौन रिड्यूस हुआ है? ऑक्सीजन हट गया। ठीक है,
अब यहाँ पे देखें अगर तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन को अगर देखें तो हाइड्रोजन बाएं तरफ और दाएं तरफ, तो हाइड्रोजन बाएं तरफ क्या है, अकेले है, और दाएं तरफ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है। तो वही जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट गया, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ। ये तो लफड़ा हो गया, थोड़ा कन्फ्यूजन तो नहीं हो गया ना, क्लियरली समझते हैं इसे बढ़िया से। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया और कॉपर तन्हा हो गया, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का बोलेंगे अवकरण हो गया है, ना कि कॉपर का अवकरण हुआ है। किसका अवकरण हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का। किसका अवकरण या किसका ऑक्सीकरण हुआ है, इसे हमें पता करने के लिए तीर के दाएं तरफ नहीं जाएंगे कि किसका हुआ, तीर के बाएं तरफ जो रहेगा प्रोडक्ट उसको देखेंगे कि हाँ इसका ऑक्सीकरण हुआ है या इसका अवकरण हुआ है। जैसे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का अवकरण होकर कॉपर बदल में टूट गया, ठीक है, कॉपर बन गया। और देखें हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ और वो क्या हो गया, H2O बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो कॉपर ऑक्साइड का अवकरण किसके कारण हुआ, अगर हाइड्रोजन ही नहीं रहता ना तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल के भागता नहीं, तो हाइड्रोजन के कारण कॉपर ऑक्साइड का अवकरण हुआ है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो अवकारक हो गया, क्या हो गया, अवकारक, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन जुट गया, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया हाइड्रोजन का, ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कैसे हुआ, कॉपर ऑक्साइड के कारण ना हुआ। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण जो हुआ है वो कॉपर ऑक्साइड के कारण हुआ है। तो कॉपर ऑक्साइड जो हो गया हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीकारक का काम किया। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के लिए क्या काम किया, ऑक्सीकारक का काम किया, ठीक है ना। अब समझ में आया ऑक्सीकारक अवकारक सही तरीके से, देखते हैं, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीकारक हुआ, और हाइड्रोजन क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड के लिए अवकारक हुआ। अब देखें दोनों का हुआ क्या है, तो जो ऑक्सीकारक हुआ है उसका क्या हो गया, अवकरण हो गया, और जो अवकारक है उसका ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकारक और अवकारक का परिभाषा यहाँ से निकल के आ गया। ऑक्सीकारक किसे कहेंगे, कि जिसके कारण ऑक्सीकरण होगा, यानी जो ऑक्सीकरण करवाया है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। लेकिन वो ऑक्सीकरण करवाया, वो क्या किया, ऑक्सीकरण करवाया, तो उसका खुद का क्या हो गया, अवकरण हो गया, ठीक है, वो खुद का क्या हो गया, अवकरण हो गया। या फिर हम क्या बोलेंगे, जिसका ऑक्सीकरण होगा, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो क्या होगा, अवकारक। हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, हाइड्रोजन है ना अवकारक, तो जिसका ऑक्सीकरण वो अवकारक और जिसका अवकरण हुआ वो ऑक्सीकारक। एक लैंग्वेज हमारा ये हुआ कि जिसका ऑक्सीकरण वो अवकारक और जिसका अवकरण वो ऑक्सीकारक, यानी खुद को अवकरण कर देता है लेकिन दूसरों को क्या कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है। कितना बढ़िया थी, क्या हो गया, ऑक्सीकारक। और दूसरा क्या है कि खुद का ऑक्सीकरण कर लेता है तो दूसरों को क्या कर दिया, अवकरण करवा दिया, तो अवकारक हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीकारक और अवकारक क्लियरली समझ में आ गया। तो ये हो गया एग्जाम्पल से क्लियर। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड के साथ अगर हम कार्बन का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो ZnO+C, और उत्पाद की तरफ क्या देख रहे हैं कि जिंक अकेला हो गया बेचारा और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो जिंक ऑक्साइड इधर है और उधर जिंक अकेले है, यानी जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया, अवकरण हो गया। अब जब जिंक ऑक्साइड का अवकरण हो गया है, जिंक ऑक्साइड का अवकरण हो गया है, तो जिंक ऑक्साइड खुद में क्या है, एक ऑक्सीकारक है, ठीक है। इसका अवकरण हुआ है तो दूसरे को ऑक्सीकरण करवाया ना, और किसको करवाया, बगल में कौन, कार्बन। कार्बन को जरा देखो, उधर कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया तो कार्बन क्या हो गया, अवकारक,
कैसे अपकारक हो गया? क्योंकि कार्बन ही वो है जिसके कारण जिंक ऑक्साइड का अपकरण हुआ है। तो कार्बन ने ना जिंक ऑक्साइड को अपकरण करवाया, तो कार्बन यहाँ पे हो गया अपकारक, और जिंक ऑक्साइड ही ना कार्बन को ऑक्सीकरण करवाया, तो जिंक ऑक्साइड क्या हो गया? ऑक्सीकारक। अगर मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके ज़रूर देख लीजिएगा, लेकिन ये सारा कंसेप्ट याद रहेगा तो आपको क्लियरली बोर्ड एग्जाम में कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया क्या होता है समझ में आया होगा, और ऑक्सीकारक और अपकारक क्या होता है वो भी समझ में आया होगा। अगर ऑक्सीकरण अपकरण सिर्फ इतना ही तक सीमित नहीं है, इसे थोड़ा सा और देखें तो सिर्फ ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण नहीं, या फिर सिर्फ हाइड्रोजन का जुटना या ऑक्सीजन का हटना अपकरण नहीं, इसके अलावे भी क्या होता है कि अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो जब ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से लॉस होगा तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होना या पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना या पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना ऑक्सीकरण होता है, और इसका ठीक विपरीत अगर कहीं इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं जाना या फिर नेगेटिव चार्ज का बढ़ना क्या होगा? अपकरण होगा। तो ठीक से ध्यान रखेंगे इसको। अगर थोड़ा सा देखना है इस अनुसार से तो वही सारा रिएक्शन, जैसे कि थोड़ा सा यहाँ पे दिखाते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिए थे। क्या लिए थे? मैग्नीशियम ऑक्सीजन। जैसे देखते हैं यहाँ पे ये है और प्लस O2, तो बना क्या? मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो यहाँ देख के तो पता चल रहा है कि मैग्नीशियम के साथ तो ऑक्सीजन जुट गया, तो मैग्नीशियम का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। लेकिन चार्ज के अनुसार मैग्नीशियम अकेले है तो इस पे चार्ज क्या है? 0। लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या है? मैग्नीशियम +2 में है और ऑक्सीजन -2 में है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, क्योंकि धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो ये खुद इलेक्ट्रॉन निकला है। तो इलेक्ट्रॉन जब निकल के यहाँ गया तो ये मैग्नीशियम +2 में हो गया, यानी मैग्नीशियम का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। और ऑक्सीजन क्या हुआ? -2 में, यानी 0 से -2। तो माइनस चार्ज का बढ़ना अपकरण और प्लस चार्ज का बढ़ना ऑक्सीकरण। ये प्लस चार्ज बढ़ता कैसे? इलेक्ट्रॉन निकलने से, और माइनस चार्ज कैसे बढ़ता है? इलेक्ट्रॉन वहाँ गया ऑक्सीजन के पास तब। तो जो धातु होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो वो अपने में क्या करते हैं? खुद का ऑक्सीकरण करते हैं, और दूसरे का क्या करवा देते हैं? अपकरण करवा देते हैं। और जो अधातु होता है इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है, तो इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो दूसरे को क्या करवा दिया? ऑक्सीकरण करवा दिया, और खुद क्या हो गया? अपकरण हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीकारक, और ये क्या हो गया? अपकारक। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपकरण भी हो रहा है। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो यही था हमारा ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया। अगले वीडियो में हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया का क्या क्या प्रभाव होता है, जैसे कि संक्षारण और विकृत गंधिता हमें पढ़ना है, तो उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आप ज़रूर देख पाएँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।